एशिया कप में क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट का सबसे बड़ा टाकरा। ग्रीन शर्ट भारतीय सुरमाओं को सहरा की रेत चटाने को तैयार। पाकिस्तानी स्पिनर्स तगड़ी भारतीय बैटिंग लाइन का इम्तिहान लेंगे। साइम अयूब और फखर जमान भारतीय बॉलर्स की लाइन लेंथ दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान और भारत आज शाम 7:30 बजे आमने सामने आएंगे। फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट ने टॉस अहम करार दे दिया। पहले बैटिंग की सूरत में 170 से जायद का टारगेट देने के मशवरे। शाहीन को पहले ही ओवर में विकेट लेने का टास्क। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारतीय मीडिया और आवाम के तासुब को भी शॉट्स लगाएंगे। बाइकॉट के नारों और नफरत के गुन गाने वालों के छक्के छुड़ाएंगे। भारतीय मीडिया पहलगाम की आड़ लेकर जहर अफशानी में मसरूफ। पाकिस्तानी शायकीन हाई वोल्टेज मुकाबले में जान डालने के लिए तैयार। चिलियोट के क्रिकेट शायकीन को भी 7:30 का इंतजार। एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट दंगल देखने को सब तैयार। कहते हैं जंग के बाद भारत को क्रिकेट के मैदान में भी शिकस्त देंगे। जंग में एशिया कप के सबसे बड़े मार्के का इंतजार। शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरे के लिए पुरजोश। ग्रीन शर्ट्स की फतह के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं। सैलाब की तबाहकारियां देखने के लिए विफाकी वजीर खजाना औरंगजेब फारूक रमदे की कमालिया आमद। औरंगजेब रमदे ने जजावाला और मिल फतियाना पुल पर हालात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर नईम सदू और डीपीओ इबादत निसार ने ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने सैलाब सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। तनवीर गुज्जर और अबू बकर रफीक अंसारी भी विफाकी वजीर के हमरा थे। वजीर खजाना औरंगजेब रमदे तारा हवेली फ्लड रिलीफ कैंप भी गए। सैलाब मुतासरा बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। मियां जाहिद रमदे की रहायशगाह पर मुतासरीन में राशन बांटा। औरंगजेब रमदे ने जलार सगला के हिफाजती बंदों का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए IMF से ग्रीन सिग्नल मिल गया। विफाकी वजीर खजाना औरंगजेब रमदे ने खुशी की खबर सुना दी। विफाकी वजीर खजाना का कमालिया में मिल फतियाना रेस्क्यू रिलीफ कैंप का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले आफतज़दा आवाम को बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने सैलाबी सूरत हाल को समझ लिया। अगस्त की बिजली बिलों की वसूली रोक दी गई है। मजीद बोले सैलाब से सड़कें पुल घर और अमलाक तबाह हुए। सारा स्ट्रक्चर पहले जैसा बनाएंगे। ये जो अभी मैंने यहाँ देखा है कम से कम टोबा टेक सिंह ने कमालिया और पीर महल, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान बहुत कम हुआ। और मैं यहाँ ज़िली इंतज़ामिया और जो फ़ौज पाकिस्तान और बाकी NDMA PDMA वज़ीर आला की जो यहाँ टीमें मौजूद हैं उन सबको आई वुड वांट टू कमेंड देम। कुछ कम्युनिटी के साथ मिलकर हुआ है। तो आई थिंक जैसे आपने जिक्र किया फ्रॉम अ रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट, और अभी मैं आगे देखकर भी आया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे उतरना शुरू हो गया। सैलाबाद डिवीजन सैलाब की तबाहकारियों से बाहर ना निकल सका। कहीं घर टूट फूट का शिकार, कहीं सड़कें बह गई। बहाली के मुंतज़िर मुतासरीन हुकूमती और फलाही तंजीमों की राह तकने लगे। मुतासरीन खाने पीने, रहाइश और सेहत सहूलियात की मुतलाशी। मुतासरा इलाकों के मवेशियों के लिए चारा की भी अश्त जरूरत। जंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाबी पानी के साथ बह गया। मौज़े शिकाना की सड़कें सैलाबी रैलों की ताब ना ला सकी। पानी उतरने के बाद आमदोरफ्त के मसाइल बढ़ गए। भवाना में सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में ठहर गया। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने मेडिकल कैंपिंग शुरू कर दी। मोहम्मदी शरीफ और मौज़ा नौशहरा में मेडिकल कैंप कायम। मरीजों को फ्री चेकअप और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी। 2 दिन में 20,000 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग कर ली गई। जनाब के रैलों ने मौज़ा शामिल में कुछ सलामत ना छोड़ा। घर तबाह, जमीनें बर्बाद, फसलें बह गईं। गरीब चरवाहे का घर बार भी सैलाब की नजर हो गया। वज़ीर आला से घर की तामीर के लिए मदद की अपील।
सिख बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंच गई। हेड ग्रांती ज्ञानी बलवंत सिंह की क़यादत में वफ्द की जंग आमद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में अंजुमन ताजरान से मुलाकात, सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुआवनत की यकीन दहानी कराई। अक़लियती रहनुमा सरदार जसपाल सिंह और सरदार गुरविंदर सिंह भी हमरा मौजूद थे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़ने लगे। हुकूमत के साथ साथ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमें भी पेश। जंग में वहदतुल मुस्लिमीन ने मेडिकल कैंप लगा दिया। कैंप में वबाई अमराज की अद्वियात मौजूद। मेदे, पेट, जिल्द और आंखों के मरीज कैंप का रुख करने लगे। मॉनसून मौसम का सिलसिला तूल पकड़ने लगा। पीडीएमए ने 11वें स्पेल की भी पेशगोई कर दी। 16 से 19 सितंबर तक बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाओं के बालाई इलाकों में बादल जमकर बरस सकते हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी इक़दाम की हिदायत। टोबा टेक सिंह की मदीना कॉलोनी में पीने का पानी नायाब हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से मकीन मुश्किलात का शिकार। शहरी महंगे दामों मिनरल वाटर लेकर पीने पर मजबूर। इंतजामिया से प्लांट की बहाली का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियात और इज़्ज़ात की फ्राहमी का जायजा लिया। मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दावे और वादों पर अमल ना हो सका। टैक्स केसेस की ऑनलाइन पेशियों के निजाम तश्कील न दिया जा सका। टैक्स गुजारों को केसेस की पैरवी के लिए लाहौर अफसरान के रूबरू पेश होना पड़ रहा है। इस्लामाबाद डिवीजन सैलाब की तबाहकारियों से बाहर ना निकल सका। कहीं घर टूट फूट का शिकार, कहीं सड़कें बह गई। बहाली के मुंतज़िर मुतासरीन हुकूमती और फलाही तंजीमों की राह तकने लगे। मुतासरीन खाने पीने, रहाइश और सेहत सहूलियात की मुतलाशी। मुतासरा इलाकों के मवेशियों के लिए चारा की भी अश्त जरूरत। जंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाबी पानी के साथ बह गया। मौज़े शिकाना की सड़कें सैलाबी रैलों की ताब ना ला सकी। पानी उतरने के बाद आमदोरफ्त के मसाइल बढ़ गए। भवाना में सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में ठहर गया। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने मेडिकल कैंपिंग शुरू कर दी। मोहम्मदी शरीफ और मौज़ा नौशहरा में मेडिकल कैंप कायम। मरीजों को फ्री चेकअप और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी। 2 दिन में 20,000 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग कर ली गई। जनाब के रैलों ने मौज़ा शामिल में कुछ सलामत ना छोड़ा। घर तबाह, जमीनें बर्बाद, फसलें बह गईं। गरीब चरवाहे का घर बार भी सैलाब की नजर हो गया। वजीर आला से घर की तामीर के लिए मदद की अपील। सिख बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंच गई। हेड ग्रांती ज्ञानी बलवंत सिंह की क़यादत में वफ्द की जंग आमद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में अंजुमन ताजरान से मुलाकात, सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुआवनत की यकीन दहानी कराई। अक़लियती रहनुमा सरदार जसपाल सिंह और सरदार गुरविंदर सिंह भी हमरा मौजूद थे। मॉनसून मौसम का सिलसिला तूल पकड़ने लगा। पीडीएमए ने 11वें स्पेल की भी पेशगोई कर दी। 16 से 19 सितंबर तक बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाओं के बालाई इलाकों में बादल जमकर बरस सकते हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी इक़दाम की हिदायत। दरियाओं में सैलाब शहरों में महंगाई ले आया। शिलियोट में किचन आइटम्स की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। गोभी, अरवी, करेले, घिया तोरी 150 रुपए किलो। गली मोहल्लों में 150 वाली सब्जी 250 रुपए किलो बेची जाने लगी। शहरियों ने महंगाई देखकर सर पकड़ लिए।